तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करते हैं अपन आज का आपका अपना चैनल तर्कशाला क्लासेस। मेरा नाम है संतोष। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर रीजनिंग, और अपना टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने कोडिंग डिकोडिंग के लेटर्स जो कोडिंग होती है उसके बारे में पढ़ा है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। जो कोई पहली क्लास है आज आपकी, तो वो पिछली क्लास ले जाके तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में अपने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक पढ़ लिया है कौन सा वाला, लेटर कोडिंग जो है वो हमारी पिछली क्लास में हो चुकी है। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। और आज अपन पढ़ने जाएंगे नंबर कोडिंग के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सभी पेपर में आती है। जहाँ रीजनिंग आती है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये वाला टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, और जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी इसमें बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है अभी आपको, अपन लेटर कोडिंग जो है वो पढ़ चुके हैं। आज अपन नंबर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। नंबर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग यहाँ पर नंबर का मतलब क्या है, संख्या कोई। ठीक है, नंबर का मतलब कोई संख्या है ना। जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं आपके, उन्हें किसी संख्या में कोड किया जाता है, संख्या के माध्यम से। संख्या मतलब क्या होती है, संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 है ना। इस तरीके की संख्या में कोड किया जाता है, उसे आप नंबर कोडिंग कहते हैं, है ना। किसको, अल्फ़ाबेट को, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट को नंबर में कोड किया जाए, यानी संख्या में कोड किया जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नंबर कोडिंग बोलेंगे। ठीक है, समय को न गवाते हुए अपन सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सीधा समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका नंबर कोडिंग का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। सभी लोग क्लास शुरू होने से पहले सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके, मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर, आप उसे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 लिखा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 लिखा जाए और एंड को एंड को 19 लिखा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को 1 लिखा जाए, एंड को 19 लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है बेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में सॉल्व करने से पहले अपन पैटर्न ढूंढते हैं, है ना। पैटर्न ढूंढते हैं, आप भी सॉल्व करिए मेरे साथ में। पैटर्न ढूंढते हैं, यानी पैटर्न क्या सीरीज चल रही है ना। जैसे अपन लेटर कोडिंग में ढूंढ रहे थे, उसी प्रकार अपन यहाँ भी पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर ए को 1 लिखा है इन्होंने, है ना। ए को 1 किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ए का नंबर कितना होता है, ए का नंबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर ए को 1 लिखा गया, ठीक है भैया 1 होता है ना। तो यहाँ पर भी मैं इनको नंबर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ को ए को 1 लिख देते हैं। एन कितने नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है। डी कितने नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से कोड कर सकता है, वो प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है नंबर को यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं अपन, यहाँ पर ए को 1 लिख दिया। ठीक है, और अब इन तीनों को 19 लिखा है, ए एंड डी को, तो 19 किस तरीके से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अपन इन सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दें क्या, 14 और 1 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी 1 + 14 + 4 बराबर आपका कितना आ रहा है 19, है ना। यानी क्या किया है इसने, यहाँ पर एक ही नंबर था इसीलिए को 1 लिख दिया। अब यहाँ पर ए एंड डी 3 नंबर है, तो तीनों का जो नंबर होता है वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, जो ए 1 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, तो इन सभी को क्या कर दिया उसने, जोड़ दिया। और जोड़ने पर कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन यहाँ पर लगाएंगे इसी पैटर्न को। ठीक है, किस तरीके से लगाएंगे, बी का नंबर कितना होता है, बी का नंबर होता है 2, ए का नंबर कितना होता है 1, और टी का नंबर होता है 20। अभी अपन इनको क्या करना है, अपन भी सभी को जोड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 20 कितना हो जाएगा बराबर 23, 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्या है, कुछ नहीं करना, अपन को पैटर्न देखना है। सबसे पहले पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, उसी पैटर्न को देखते हुए अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पर नंबर का जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का क्रम होता है, उसी के आगे उसने जोड़ करके आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि
किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को 95491 से कोड किया जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को इससे कोड किया जाता है, तो आपको बताना है। तो उसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली DLHI को किस तरीके से कोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या किया उसने। सेम है ये भी, है ना, ऊपर का जैसा अपन ने क्वेश्चन किया है उसी के जैसा ये है। आई का नंबर लिखूंगा मैं। आई कितने नंबर पर आता है? आई 9 नंबर पर आता है। एन कितने नंबर पर आता है? एन 14 नंबर पर आता है। ठीक है, डी का नंबर कितना होता है? डी का 4 होता है। आई 9 नंबर पर आता है। ए 1 नंबर पर आता है। ठीक है, इन सभी को अपन जोड़ दें, है ना। इन सभी को जोड़ने पर जोड़ लिखा है क्या भैया? जोड़ नहीं लिखा है। इतनी सारी बड़ी संख्या दिख रही है तो सीधा सीधा क्या होगा, हो सकता है उसने क्रम लिख दिया हो, है ना। आई 9 नंबर पर आता है तो आई को उसने सीधा सीधा 9 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एन 14 नंबर पर आता है लेकिन 5 लिखा है। एन कितना नंबर पर आता है? एन आता है 14 नंबर पर, लेकिन लिखा है एन का कोड कितना है? एन का कोड 5 है। तो क्या किया उसने, जो 14 है, 14 में कितने अंक हैं? 14 में 2 अंक हैं, 1 और 4, तो 1 और 4 को भी जोड़ दिया उसने और ये कितना आ गया? 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, 14 के एन को 14 को जोड़ दिया, 1 और 4 को जोड़ के 5 लिख दिया उसने। ठीक है, डी 4 नंबर पर आता है, 4 लिख दिया, आई का 9 लिख दिया और ए का 1 लिख दिया। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अपन और इस पे लगाएंगे। डी का नंबर कितना होता है? डी का नंबर होता है 4। ई का नंबर कितना होता है? ई आता है कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। एल आता है 12 नंबर पर। एच आता है 8 नंबर पर। आई आता है 9 नंबर पर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया था यहाँ पर, जो इस सवाल में किया यहाँ पर, इसी को अपन इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डी का कोड कितना होता है? 4, तो डी के लिए 4 ही लिखेंगे। ठीक है, ई 5 पर आता है तो 5 ही लिखेंगे। ठीक है, एल आता है 12 नंबर पर, तो अब जो एल के जो 12 के 2 अंक हैं, 1 और 2, तो 1 और 2 को जोड़ देंगे अपन। ठीक है, यानी इकाई अंक लिखना है आपको, केवल यहाँ पर क्या किया है सवाल में, इकाई अंक ही लिखना है, एक एक नंबर लिखना है। तो एक नंबर कैसे लाएंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 1 और 2 का जोड़ 3। ठीक है, और बाकी 8 लिख देंगे एच के लिए, आई के लिए 9 लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले पैटर्न फॉलो करना है और उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपको आंसर देना है ना। सवाल का पैटर्न देखिए, पैटर्न को समझिए और आंसर दीजिए, है ना। सिंपल होता है, रीजनिंग में कुछ नहीं होता है। आगे चलते हैं अपन, है ना, आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन करते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आंसर कमेंट में लिखते जाइएगा। ठीक है, आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और उसके आंसर बताइए सभी को। ठीक है, चलिए, नंबर कोडिंग चल रही है आपका, कोडिंग डोकोडिंग का दूसरा टॉपिक है नंबर कोडिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए हेमा, HEMA। हेमा को किसी सांकेतिक भाषा में, हेमा यानी जो 4 लेटर्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उसको कोड किया जाता है। किस तरीके से कोड किया गया है उसको लिखा गया है। हेमा को 27 लिखा जाता है। ठीक है, हेमा को 27 लिखा जाता है। तो आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, आपको बताना है वैल्यू VELU को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा, सॉल्व करिए सभी लोग। चलिए, क्या भाई हेमा को किस तरीके से लिख सकते हैं? 27 किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर देखो बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर जोड़ हुआ होगा। ठीक है, जोड़ किस तरीके से होगा, यानी एच का नंबर, ये एच है, एच का सबसे पहले कोड कर देते हैं अपन। एच 8 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ए 1 नंबर पर। ठीक है, इन सभी का जोड़ क्या 27 आ रहा है? देखिए सभी लोग जोड़ते हैं, 8 5 13 13 और ये 13 26 और 1 27। ठीक है, इन सभी का क्या कर दिया उसने? जोड़ दिया। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो क्रम है उन सभी को जोड़कर योग लिखा है। यहाँ पर क्या है? जोड़ है। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है जो पिछले में कर रहा था। अब V का नंबर कितना होता है? V 22 नंबर पर आता है। E कितना नंबर? 5 नंबर पर। L 12 नंबर पर। U कितना आता है? U 21 नंबर पर। ठीक है,
आ गई बात समझ में। अब अपन क्या करेंगे, जैसा उसमें किया था इसी को अपन जोड़ देंगे, ठीक है। चलें जोड़ देते हैं इन सभी को, 22 + 5 + 12 और +21। इन सभी को जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, जोड़िए सभी को। साठ, ठीक है। 22, 5, 12, 21 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जोड़ है, यानी जो नंबर है उस नंबर को जोड़ना है। भी कितने नंबर पर, भी 22 नंबर पर आता है, ई 5 पर, एल 12 पर, यू 21 पर। इन सभी के जो नंबर दिए हैं उन नंबर का जोड़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, जोड़ है, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नंबर कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं होता। वुमेन, ठीक है। वुमेन को किसी सांकेतिक भाषा में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि किसी सांकेतिक भाषा में वुमेन को कोड किया जाता है। वुमेन को किस तरीके से कोड किया जाता है, 5, ठीक है। ये वुमेन का कोड दिया हुआ है, तो आपको बताना है एक दो दिए हैं यहाँ पर, दो कंडीशन दी हुई है। वुमेन को इस तरीके से कोड किया जाता है। एक शब्द और दिया है SERVANT, सर्वेंट को कोड किया जाता है ठीक है। ये सर्वेंट का कोड, किसी सांकेतिक भाषा में वुमेन को इस संख्या से कोड किया जाता है, सर्वेंट को इस संख्या से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में जिस तरीके से इसको कोड किया गया है, उसी सांकेतिक भाषा में वोटर्स को किस तरीके से कोड किया जाएगा, VOTERS। इसका कोड अपन को ज्ञात करना है, ठीक है भाई। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा अपन पिछले क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले अपन पहचानेंगे, पैटर्न को पहचानेंगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे मेन चीज होती है पैटर्न को पहचानना। जिस तरीके से आप पैटर्न को पहचान लोगे तो आपका आंसर उतने जल्दी आएगा, है ना। और पैटर्न को अपन कैसे पहचानोगे भाई, आप बोलोगे तो पैटर्न पहचानना सीखोगे आप प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, उतना आपका रिवीजन जितना करोगे उतना जल्दी आपको इनका समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं वुमेन को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कोड किया गया है। अब मुझे बताओ W का नंबर आता है, W कितने नंबर पर आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट में W का स्थान जो होता है वो होता है कितना, 23 नंबर पर आता है। लेकिन इन्होंने W को यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। और O कितने नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 2 लिखा है। तो भाई किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या नंबर लिखा है, नहीं लिखा है भाई नंबर, या फिर इनके नंबर का जोड़ लिखा है, नंबर का जोड़ भी नहीं है। देखो यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ते अपन इकाई अंक लिखा हो, ऐसा हो सकता है क्या, इकाई अंक 2 और 3 को जोड़ते तो 5 होना चाहिए था, लेकिन 1 लिखा है। इसको 5 और 1 को जोड़ना चाहिए था तो 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है इन्होंने, है ना। यानी कुछ और दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है भाई, देखो अब सबसे पहले ऐसा भी हो जाता है कि जो नंबर इन्होंने यहाँ पर सेम दिए हैं और सेम लेटर्स वुमेन और सर्वेंट में जो लेटर्स हैं वो लेटर्स क्या वोटर्स में भी मिल रहे हैं ना। भी देखो आपको भी ऊपर कहीं मिल रही है क्या भाई, ये मिल रही है, ओ है ऊपर, ओ भी है, टी भी है आपका, और ये ई भी रही, आर ये रहा, एस ये रहा। यानी जो कोड जो है ना इसी में से आपको उठाना है कोड, है ना। जो ये नंबर दिए हैं ना, इन्हीं नंबर में से पहचान के आपको कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी कहाँ पर है ये, ठीक है। और भी का यहाँ पर कोड क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 4 नंबर पर, ये क्या है, भी का कोड है ये 9। तो अपन भी के लिए क्या कोड कर देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। अब ओ को देखिए, ओ कहाँ पर है, ये रहा ओ वुमेन में, ठीक है, ये ओ वुमेन में। तो ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है 2, ओ के लिए 2 लिख देंगे, ठीक है। अब टी को देखिए, टी ये रहा, तो टी का कोड क्या लिखा है उन्होंने, टी का कोड है 0, ठीक है। टी का कोड क्या है 0, ये टी लास्ट में, लास्ट वाला कोड देखेंगे 0, तो टी के लिए 0 लिख दो, ठीक है। अब ई देखो, ई ये रहा, ई का कोड 7 है तो ई के लिए 7 लिखेंगे, ठीक है। आर का कोड ये, आर का कोड कितना 8 लिख दिया। यानी अपन को ढूंढ कर लिखना है इसी में से, ठीक है। एस का कोड 6 ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, क्या कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें खाली अपन को ढूंढ कर लिखना है, उसी में से सेम जो यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न को लिखना है। इन्हीं नंबर को यहाँ पर छुपा कर लिख दिया था और उन्हीं सेम लेटर्स को आपको इसमें से छांट कर लिखना था, ठीक है। समझ में आ गया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप सभी भी सॉल्व करते जाइएगा अपने साथ में, पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में ईंट को क्या लिखा जाता है? 38, ठीक है, और ईंट को 318 लिखा जाता है, 318 लिखा जाता है। और उसी सांकेतिक भाषा में CHAIR चेयर को क्या लिखा जाता है? चेयर को लिखा जा रहा है, चेयर को 2, 4, ये चेयर का कोड है, 1, 5 और 6। ठीक है, ये दिया है। तो किसी सांकेतिक भाषा में ईंट का कोड ये दिया है, चेयर का कोड ये दिया है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा है टीचर का कोड। टीचर का कोड बताइए। टीचर का कोड क्या होगा? ठीक है, टीचर का कोड आपको बताना है। किस तरीके से ढूंढेंगे टीचर का कोड? देखो सेम जो अपन ने पिछला सवाल किया है उसी के अकॉर्डिंग ये है सेम। ये वाले नंबर क्या इसमें मिल रहे हैं, ये वाले सेम अल्फ़ाबेट अगर आपको क्वेश्चन में भी मिल रहे हैं तो हो सकता है सेम नंबर दे देता है। यानी देखो ई के लिए यहाँ पर 3 कोड किया गया है, ए के लिए 1, टी के लिए 8 कोड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्या टी आपको ऊपर मिल रहा है? टी भी मिल रहा है, ई मिल रहा है ऊपर, ई ये रहा, ई ए सी है ना, ई भी आपको मिल रहा है और आर। यानी आपको ढूंढ कर लिखना है, कोड को ढूंढना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल होता है, बहुत सिंपल सवाल है। तो टी का कोड कितना है आपको? देखो टी ये रहा, टी का लिए 8 लिखा है इन्होंने, टी के लिए 8, तो टी के लिए 8 लिखेंगे। ई कहाँ पर है? ई ये रहा, ई के लिए 3 लिखेंगे। ठीक है, ए के लिए 1 लिखेंगे। क्वेश्चन में से ही ढूंढ कर आपको आंसर आएगा इसका। ठीक है, सी के लिए 2 दिया है, 2 लिखेंगे। एच के लिए कितना दिया है? 4 लिखेंगे। ठीक है, और क्या है इसके बाद ई है, ई के लिए क्या लिया? 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, और आर ये रहा, आर के लिए 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी में से छांट कर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, है ना। नंबर कोडिंग है, सिंपल होती है, कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आएगा। किसी सांकेतिक भाषा में POOR को कोड किया जाता है ना। किसी सांकेतिक भाषा में POOR को कोड किया गया है। ठीक है, POOR पुअर को इस तरीके से कोड किया गया है। तो और आपको बताना है पुअर को ये कोड किया गया है, आपको बताना है BOYS वॉइस का कोड क्या होगा। ठीक है, वॉइस का कोड अपन को ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पर कितने नंबर हैं? यहाँ पर लेटर्स कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। और नंबर कितने हैं? नंबर आपके जान रहा है कितने हैं? 2, 4, 6, 8 नंबर हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, इस तरीके का पैटर्न नहीं चल रहा, अब आपको कुछ अलग पैटर्न चल रहा होगा। अब आपको देखना है पी का नंबर कितना होता है। पी का नंबर होता है 16। क्या 16 है? हाँ भाई, देखो ये तो रहा 16। और ओ का नंबर कितना होता है? ओ का नंबर होता है 15, ये 15 रहा। ओ 15 रहा। आर 18 ये भी रहा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, नंबर का सीधा सीधा नंबर लिख दिया उसने। ठीक है, तो सेम अपन लिख देंगे यहाँ पर, है ना, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया है ना। बी का कोड कितना होता है? बी का कोड होता है 2। ठीक है, ओ का कोड कितना? 15। वाई का कितना? वाई का 25। एस का कितना? 19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसी सवाल को अपन और अलग तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, अगर अपन इन सभी को जोड़ दें, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि ये तो सिंपल था, खाली कोड दिए थे, और कैसे पूछ सकता है, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को अपन जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कितना हो जाएगा? 15 15 30, आपका हो जाएगा ये 64। ठीक है, जोड़कर भी पूछ सकता है, 64 + 2, इस तरीके से आ गया
64 और 2 66। मतलब ये सवाल दिया है, इनका योग आ गया 64 और उसमें अपन ने 2 जोड़ दिया तो 66 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाता सवाल में कैसा, इसको साफ कर देता हूँ मैं, ये नहीं दिया कि पुअर का कोड कितना हुआ है, पुअर का कोड है 66, तो आपको उसी कोड में इसका वॉइस का कोड बताना है ना, इसी के अकॉर्डिंग। तो अपन ने क्या किया है, इन सभी के नंबर का जो रैंकिंग लिख के उस रैंकिंग को, इस रैंकिंग का योग आया था 66, रैंकिंग का योग कितना आया था, इन सभी का जो नंबर होते हैं यानी पी का 16, 15, 15 और 18 का योग आया था 66, उसमें 2 ऐड कर दिया, 64 आया था, सॉरी योग 64 आया था और 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 66 आ गया, है ना। अपन ने उसी सवाल को थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है, अब अपन इसमें सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न इसी में, इन सभी को अपन जोड़ देंगे, है ना, इन सभी को जोड़ देंगे और जोड़कर +2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना, 25, 15 और 2 को और 19 को, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप सभी का, इन सभी का जोड़ आएगा आपका 61। ठीक है, और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। ठीक है, यही आ रहा है क्या, सभी लोग चेक करेंगे। ठीक है, सही है, 61 आएगा आपका जोड़ और +2 करेंगे तो 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए फायर, FIRE। किसी सांकेतिक भाषा में फायर को इस तरीके से कोड किया गया है, किस तरीके से, फायर का कोड दिया है उन्होंने 6, 9, 18 और 5। ठीक है, और LOVE क्या लिखा है, लव। इसको किस तरीके से कोड किया गया है, 12, 15, 22 और 5। ठीक है, इस तरीके से इसको कोड किया गया है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है PARS, इसका कोड आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका कोड आपको ज्ञात करना है। क्या होगा इसका कोड भाई बताओ, है ना, सॉल्व करेंगे, सिंपल है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, नंबर लिखे हैं सीधे सीधे, है ना, रैंक लिखा है जितने नंबर पर वो आता है। F कितने नंबर पर आता है, 6 पर, I कितने पर, 9, R 18 और E के लिए 5। सिंपल है, इसका भी लिख देंगे 16, E का 5, A का 1, R का 18, S का 19। ठीक है, इन सभी के क्रम यानी कितने नंबर पर आता है, S का नंबर कितना होता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, इसका रैंक कितना होता है 19 उसका क्रम। ठीक है, R का 18, एक का 1 और E का 5, P का 16। ठीक है, सिंपल था ये तो, पिछली सवाल में कर चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, किसी सांकेतिक भाषा में होटल को HOTEL, किसी सांकेतिक भाषा में होटल को क्या लिखा जाता है, होटल को लिखा जाता है 12। ठीक है, होटल को अगर 12 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LAMB को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 12 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में LAMB लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या पैटर्न लिख सकते हैं अपन, सॉल्व करते हैं सभी को सवाल को। अब H का कोड लिखेंगे सबसे पहले, यानी H का क्रम कितना होता है, H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर। ठीक है, T आता है 20 नंबर पर। ठीक है, E आता है 5 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर लिखा तो कितना है 12, क्या अपन इनको जोड़ने पर 12 आ सकता है, जोड़ने पर तो 12 नहीं आएगा, तो क्या करें भाई, हैं 12 कैसे, अपन को 12 लाना है, 12 लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन सभी को जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, जोड़ने कितना हो जाएगा, 15, 20, 40 और 40, 12, 8, 20, 40 और 20 कितने हो जाएंगे, 40 और 20 60, 40 + 20 बराबर 60, इनका योग कितना आ गया 60, है ना। देखो 20, 15 और 15, 5, 8, 5 12 और 8, 20,
और 20 ये 40 और ये 20 ये, तो कितने हो गए 60 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कितना लिखा है 12, ठीक है। अब यहाँ पर सभी को ध्यान देना है कि ये तो 12 है और अपना योग आया है कितना 60 आया है योग, अपन को 12 लाना है। 12 किस तरीके से ला सकते हैं, इसमें भाग देकर, भाग किस संख्या से भाग दिया होगा इसने, ठीक है, किस संख्या से भाग दिया होगा कि 12 आ जाए, 5 से भाग दे दूँ मैं इसमें, 12 पंचे 60, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो 12 आंसर हो गया है, इसका आंसर हो गया। सेम पैटर्न इसी में फॉलो करना है भाई। आप बोलेंगे 5 का ही भाग क्यों दिया, 5 का भाग अपन ने इसीलिए दिया यहाँ पर देखो लेटर्स की संख्या कितनी है, यहाँ पर अक्षर की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या लेटर्स की है, तो उसी लेटर्स की संख्या से भाग दिया है। पहले तो लेटर्स का जो क्रम होता है उन सभी क्रम का योग करके लिखना है, योग आया 60, फिर लेटर्स की संख्या कितनी, नंबर कितने नंबर हैं, कितनी संख्या है उनकी 5, तो 5 से अपन ने योग में भाग देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 आ गया, ठीक है। अब आंसर आपको इसका निकालना है लैंप का, तो उसी तरीके से निकालेंगे अपन। एल का नंबर कितना होता है, एल होता है 12 नंबर पर, ठीक है, ए 1 नंबर पर, और 13 नंबर पर आता है एम, बी 2 नंबर पर आता है, ठीक है। जोड़ते हैं सभी को, जोड़कर भाग देंगे कितने से, यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर लेटर्स कितने हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट 1 2 3 4, इनको जोड़कर 4 का भाग देना है, ठीक है। जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, ये देखो ये हो गए 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 2 27 28, योग कितना आ गया इनका जोड़, ये क्या आ गया, इसे बोलेंगे योग, ठीक है। अब योग में किसका भाग देना है, कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 चौके 28 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कुछ नहीं था, सेम था, एक बार और समझा देते हैं। होटल को आपका 12 कोड दिया था, आपके किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 12 नंबर से कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लैंप को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो अपन ने क्या किया है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रैंक में लिखा है सभी को, और रैंक में उनका योग और अल्फ़ाबेट की जो संख्या है उससे भाग दे दिया, इनके योग में अल्फ़ाबेट की संख्या से भाग दिया है, ठीक है। उसी तरह से कितना आया था 60 योग आया था, तो 5 थे, 5 से भाग दे दिया 12 आ गया। सेम उसी तरह से अपन इसमें करेंगे, इनका योग आया था 28 और 28 में कितने का भाग देंगे, 4 का भाग, तो 7 आ जाएगा, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जय हिंद सभी।